अकाउंट्स बुक के बारे में। अब अकाउंट्स बुक होती क्या है वो टैली में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अकाउंटिंग में जो भी कंपनी द्वारा किए गए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का हिसाब यानी कि डेटा रिकॉर्ड जिन बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट कहा जाता है, यानी अकाउंट्स बुक कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि सेल्स के ट्रांजैक्शन सेल बुक में रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, और कैश के कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं। और ये सारी लेजर्स अपने हिसाब से हर एक, जैसे कि परचेस का परचेस में होता है, बैंक का बैंक में होता है, तो ये सारे अपने हिसाब से किए जाते हैं। लेकिन अब इसको बात ये आती है कि इसको टैली में कैसे किया जाता है। तो टैली में करने के लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई टैली में हम इसको कैसे करेंगे। तो टैली में इसे देखने के लिए, जैसे टैली में अकाउंट्स बुक क्या है, ठीक है, तो टैली में आपको अकाउंट्स बुक देखने के सबसे पहले करना क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अकाउंट्स बुक टैली में कुछ ऐसे दिखेंगे। तो यहाँ पे मैं गया टैली के अंदर, तो मैं यहाँ टैली ऑन कर लिया मैंने, ठीक है। टैली ऑन करने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले बैक आ जाता हूँ। तो ये बैक आ गया, ठीक है। बैक आने के बाद आपको जाना है डिस्प्ले में। कहाँ जाएंगे? गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ आपको मिलेगा अकाउंट बुक। क्या मिलेगा? अकाउंट बुक, ठीक है। तो फिर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले पे आप एंटर करेंगे, यहाँ मिलेगा आपको अकाउंट बुक, तो अकाउंट बुक में चले जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा कैश एंड बैंक बुक। क्या मिलेगा? कैश एंड बैंक बुक। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कैश एंड बैंक बुक के बारे में, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो कैश एंड बैंक बुक पे एंटर करेंगे। जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो जो भी मैंने कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन किए होंगे वो सारे मेरे सामने आ जाएंगे, और बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन किए होंगे वो मेरे सामने आ जाएंगे। तो सबसे पहले कैश इन हैंड में ये बता रहा है हमें कि 49,74,000, ठीक है। ये हमने अभी तक जो भी इसमें ट्रांजैक्शन किया आप एंटर करके देख सकते हो। कैश पे और एंटर करोगे तो और एंटर चल जाएगा, ठीक है। तो ये सब अभी तक मैंने ट्रांजैक्शन किया हुआ। जैसे देखिए सबसे मैं आपको दिखा देता हूँ। कैश इन हैंड पे एंटर किया, कैश में पहुँचा दिया, फिर एंटर किया, मंथ वाइज दिखा दिया। मंथ वाइज एंटर करने के बाद अब जो पैसा हमने रिसीव किया वो दिखा रहा है, जो हमने खर्चा किया वो दिखा रहा है। फिर से मैंने एक बार कैपिटल लोन लगाया था, दोबारा भी आप कैपिटल लगा सकते हो, तो वो फिर से रिसीव हुआ। फिर उसके बाद मैंने 25,000 को बैंक में जमा कर दिया और इंटरेस्ट रिसीव हुआ 4,000। तो ये हमारे द्वारा आया हुआ पैसा है और ये हमारे द्वारा गया हुआ पैसा, ठीक है। तो ये तो बैंक से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन है। उसके बाद आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा SBI बैंक से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करनी पड़ेगी आपको अंदर जाने के लिए। फिर से इंटर करिए और एक बार फिर से इंटर करिए, ठीक है। तो इसके द्वारा आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हाँ आपने क्या क्या ट्रांजैक्शन किए हैं। बात ये आती है कि कैश और बैंक का जो टोटल है डेबिट बैलेंस देख सकते हो, और साथ ही साथ बैंक और बुक और बैंक बुक में एंटर करके आप, जैसे कि मैंने बताया कि बैंक बुक में एंटर करके आप अंदर जा सकते हो, तो वो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई मतलब यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने इसको क्लियरली बता दिया। तो इस तरीके से आप बैंक जो अकाउंट्स बुक होती हैं उनका यूज़ किया जाता है। अकाउंट्स बुक में मैंने आपको बैंक और कैश बुक बता दी। अब हम बात करेंगे और लेजर्स के बारे में। और लेजर्स, तो लेजर्स आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो। लेजर्स आप अपनी मर्ज़ी से बनाने का मतलब ये होता है कि हम उन्हीं लेजर्स को बनाएंगे जिनकी हमें ज़रूरत होगी। कहने का मतलब ये है कि यदि मैं किसी से उधार माल खरीदता हूँ तो ही मैं लेनदार की लेजर बनाऊँगा, अगर मैं नहीं खरीदता हूँ तो मैं नहीं बनाऊँगा। अगर मैं किसी को उधार माल बेचूंगा तो ही मैं डेप्टर की लेजर बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। तो ऑल लेजर्स आप देखोगे कहाँ? तो जो आपने लेजर्स, ऑल लेजर्स से हमारा मतलब है कि जो लेजर्स आपने बनाई हैं। अब कहने का मतलब ये है कि टैली में मैं गया और मैंने यहाँ पे सिर्फ लेजर्स में गया और यहाँ पे जितनी भी लेजर्स मैंने बनाई हैं वो सारी दिख जाएंगी। तो इसके लिए भी आपको कहाँ जाना है? देखिए, डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक, लेजर्स, और यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। अभी तक यही है मैं लेज़र मैंने बनाई है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कैश और प्रॉफिट एंड लॉस की लेज़र हमें प्री डिफाइंड मिलती है, यानी पहले से बनी हुई मिलती है, तो ये हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती।
लेकिन मैंने कैपिटल, इंटरेस्ट रिसीव, SBI, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, अब हो सकता है कि आपने बहुत सारे ट्रांजेक्शन किया, आपकी बहुत सारी लेजर्स निकल के आएंगी, लेकिन जहाँ पर भी आपको देखनी है ऑल लेजर्स यहीं दिखाई देगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है उसके बाद ग्रुप समरी। अब ग्रुप समरी क्या होता है? ग्रुप होता है लेजर्स का कलेक्शन, ठीक है। ग्रुप होता है, ग्रुप को आप बोल सकते हैं कलेक्शन, जो कि कलेक्शन के द्वारा क्या कर सकते हो आप? ग्रुप्स के द्वारा लेज़र तैयार कर सकते हो। यदि आपने ग्रुप नहीं है आपके पास तो आप लेज़र बना ही नहीं सकते। लेज़र बनाने के लिए उसका एक नेचर डिफाइन करना पड़ता है, तो वो नेचर ग्रुप के पास होता है। यानी कि अगर आप कोई भी लेज़र, यानी मैं एक लेनदार की लेज़र बना रहा हूँ तो उसको डिफाइन कैसे करूँगा? जैसे मैंने नाम में तो लिख दिया कि रोहित ट्रेडर्स, लेकिन ये क्या है? तो वो डिफाइन करेगा ग्रुप। तो ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ग्रुप देखना है कि मैंने कौन कौन से ग्रुप के साथ काम किया है या फिर कौन कौन से ग्रुप मेरे पास हैं, जैसे वो दिखाएगा ऑल ग्रुप्स, लेकिन जो जो ग्रुप के साथ आपने काम किया है वो उसमें ट्रांजैक्शन दिखा देगा। यानी हम देखेंगे अब ग्रुप वाइज ट्रांजैक्शन। तो आपको ग्रुप वाइज ट्रांजैक्शन देखने के लिए डिस्प्ले स्टेटमेंट अकाउंट बुक ग्रुप समरी, तो यहाँ पे ग्रुप समरी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया, तो मैंने बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन किया तो वो दिखाई देगा बैंक अकाउंट, क्योंकि जो SBI बैंक का अंडर मैंने रखा था, यानी जो ग्रुप रखा था वो बैंक अकाउंट रखा था। तो यहाँ पे मैंने एंटर किया तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा SBI बैंक। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम वही ट्रांजैक्शन देख पाएंगे जो अभी तक हमने किए हुए हैं। जैसे कि अगर मैं देखूँ कि मैंने यहाँ पर डिपॉजिट, तो मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस ग्रुप का यूज़ किया ही नहीं अभी तक के लिए। करंट एसेट्स को एंटर करूँगा तो कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट दिखाई दे जाएगा। उसके बाद अगर मैं कैपिटल अकाउंट एंटर करता हूँ तो कैपिटल दिखाई दे जाएगी। और इसके बाद अगर मैं कैश इन हैंड एंटर करता हूँ तो यहाँ पर कैश इन हैंड में रखा हुआ पैसा मुझे दिख जाएगा, यानी कैश इन हैंड से रिलेटेड सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा था, बताया मैंने आपको अकाउंट्स बुक, कैश बुक, ठीक है, और इसमें बैंक बुक बताइए और लेजर्स बताइए और ग्रुप समरी बताइए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे बताऊंगा। तो इसमें आपको मैं यहाँ पर इस टॉपिक में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा।